नमस्ते, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र नवीन योगी। आज हम जिन भाई बहनों को कमर में दर्द रहता है उनके लिए कुछ विशेष योगासनों का अभ्यास करेंगे। केवल 4 आसन हैं जिनसे आप अपना कमर का दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। पहला आसन करेंगे हम, मकरासन करेंगे, भुजंगासन है, शलभासन है और इसके साथ में धनुरासन का हम अभ्यास करें। आप चाहे देश विदेश में चले जाएं, चाहे कितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाएं, अगर वहां जाओगे तो डॉक्टर आपको केवल एक ही सलाह देता है, आप योग अभ्यास करें, आप आसन करें। एलोपैथी में कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोग के लिए कोई भी दवा नहीं है, केवल आपको वो पेन किलर देते हैं और पेन किलरों से हमारी किडनी है, लीवर है, इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो आज हम आपको कमर दर्द के लिए कुछ आसन सिखाएंगे, आसन बताएंगे। तो सबसे पहले आसन करेंगे हम मकरासन। पेट के बल लेट जाएं आप। देखिए कैसे करना है, हम पेट के बल लेटें, ऐसे करके पेट के बल लेट जाएं, पैर बिल्कुल सीधे दोनों, और जो अपने हाथ हैं वो अपने ठोड़ी के नीचे रहें। ऐसे पहले सीधे पैर को उठाएंगे, फिर बाएं पैर, दोनों पैरों को एक एक बार बारी बारी उठाएं। फिर उसके बाद दोनों पैर एक साथ में हम दोनों पैर उठाएं। ये है मकरासन। दोनों हाथ अपने ठोड़ी के नीचे रहें। इसको हम बाल आसन भी बोलते हैं। 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। जो दूसरा आसन है वो है भुजंग आसन का हम अभ्यास करें। अपने दोनों हाथ अपनी छाती के साथ में लेके आए, ऐसे करके थोड़ी ज़मीन पे रहेगी, दोनों हाथ छाती के साथ में। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास हम करेंगे। पहले पूरा श्वास भरते हुए अपनी छाती को उठाएंगे ज़मीन से, ऐसे आधे हाथ उठेंगे, कोहनियाँ आपकी मुड़ी रहेंगी अर्ध भुजंगासन में। कमर बिल्कुल खिंची हुई, गर्दन सामने। फिर सांस भरते हुए छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। इस तरह आप अर्ध भुजंगासन का कम से कम 5 से 7 बार अभ्यास करें। इसके बाद में हम करेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। दोनों हाथ अपने ठोड़ी के नीचे रखेंगे, ऐसे दोनों हाथ अपने जो ठोड़ी है दोनों हाथों के ऊपर ठोड़ी रखें ऐसे, और पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर उठें। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर ऊपर रहें, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। फिर एक बार पुनः करेंगे। दोनों आपकी कोहनियाँ है वो बिल्कुल सीधी रहें। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठें, गर्दन ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास है। इस अभ्यास को हम लगातार 15 से 20 बार इस अभ्यास को हम करें। भुजंग आसन का जो तीसरा अभ्यास है वो दोनों हाथ साथ में हम रखें, छाती के साथ में हम रखें दोनों हाथों को, और पूरा लंबा गहरा सांस लेते उठेंगे, पूरा ऊपर उठें। त्रिभुजंगी आसन। अपने कंधे के पीछे से अपने दोनों पैरों की एड़ी देखेंगे, कंधों के पीछे से पैर की एड़ी देखें। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः सांस लेंगे, उठेंगे। फिर अपने दूसरे कंधे के ऊपर से, बाएं कंधे के ऊपर से एड़ी देखिए, फिर बिल्कुल सीधा। ये है त्रिभुजंगीय आसन। ये भुजंग आसन का जो 3 अभ्यास थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा आसन है जो शलभासन है, शलभासन का हम अभ्यास करेंगे। देखिए अपने दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे लगाएं, ऐसे पहले सीधे पैर को उठाएंगे, पैर बिल्कुल सीधा रहे, घुटना ना मुड़े, पंजे को पीछे की तरफ खींचेंगे,
हाथ, दोनों हाथ थाइस के नीचे, फिर नीचे करें पैर को, फिर दोबारा पुनः सांस भरते हुए फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएं, थोड़ी ज़मीन पर रहेगी ऐसे, जितना पैर उठे उतना पैर बिल्कुल ऊपर उठाएं, घुटना सीधा रहे, पूरा लंबा गहरा सांस हम भरें नीचे। जिनको लोअर बैक पेन है, मिडिल बैक पेन है, अपर बैक पेन है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। शलभासन का दूसरा अभ्यास है, दोनों पैर उठाएंगे, दोनों पैर एक साथ में उठाएं, ध्यान रहे कि घुटने हमारे ना बुड़ें और थोड़ी ज़मीन पर रहे। फिर नीचे पुनः एक बार फिर उठाएंगे, फिर पुनः नीचे। इस तरह हम कम से कम 10 से 12 बार इस जो शलभासन है इसका अभ्यास करें। और इसके बाद जो हमारा चौथा आसन है वो है धनुरासन। ऐसे पैर पकड़ें अपने, सीधे हाथ से सीधा पैर पकड़ें और सांस भरते हुए छाती उठाएं और दोनों घुटनों को उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए एक बार पुनः फिर करें, 5 से 7 बार इसका अभ्यास करें। सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सीधे हो जाएं, करवट लेकर बैठ जाएं। इस तरह हम अभ्यास करेंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है, लोअर बैक पेन है, जिनको कंधे में दर्द है, सर्वाइकल है, उनके लिए भी ये आसन बहुत लाभकारी है। जिनको मोटापा है उनके लिए भी ये आसन लाभकारी है। आप इन आसनों का अभ्यास करके अपना कमर दर्द ठीक कर सकते हैं और जीवन में आपको कभी भी कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी, कमर में दर्द नहीं होगा अगर आप इन आसनों का नियमित अभ्यास करते हैं। इसके साथ में आप कपालभाति प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें।